जय माता दी। क्यों नहीं जाने दिया जाता महिलाओं को पीरियड्स में मंदिर के अंदर? क्यों उन्हें रसोई में जाने से मना किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि आप 3 दिन के लिए खाना ना बनाएं? क्यों कहा जाता है कि आप 7 दिन के लिए पूजा पाठ ना करें? क्यों किसी भी शुभ कार्य को करने से रोक दिया जाता है? क्यों उन्हें एकांत में रहने की सलाह दी जाती है? इसी बात का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोग हमारी जो ये जनरेशन चल रही है और जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत गलत सलाह देते हैं और उनको बरगलाते हैं। तो इससे अच्छा है आप दूसरों की बातों में आकर खुद कोई फ़ैसला लेने से बेहतर है कि आप ये कथा सुने और ख़ुद फैसला करें कि आपको पूजा करनी चाहिए पीरियड्स में या नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, देवताओं के गुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया, तो कुछ समय के लिए देवताओं के पास कोई गुरु नहीं थे। उस समय पर विश्वरूप जी को देवताओं के गुरु के रूप में चुना गया, जो कि राक्षस कुल के भांजे भी लगते थे। इस बात का फ़ायदा राक्षसों ने उठाया। उनसे विनती करके उनको इस बात के लिए मना लिया कि जब आप यज्ञ करते हैं और देवताओं को आहुति देकर उनकी शक्ति बढ़ाते हैं, उसी समय हम राक्षसों के लिए भी आपको कुछ आहुतियाँ डालनी होंगी। और इस पर विश्वरूप मान जाते हैं। एक दिन जब वो किसी वन में यज्ञ कर रहे थे देवताओं के लिए, तो तभी इंद्रदेव को इच्छा हुई कि मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करके आता हूँ। तो जैसे ही इंद्रदेव प्रकट होते हैं तो उन्होंने देखा कि विश्वरूप यज्ञ कर रहे हैं देवताओं के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो लोग राक्षसों के नाम की भी कुछ आहुतियाँ दे रहे हैं। इससे इंद्रदेव के मन में आया कि इस प्रकार तो राक्षस बलवान हो जाएंगे और वो भी हस्तपुष्ट होते चले जाएंगे हमारे साथ साथ। ये देवताओं के लिए खतरे की बात है। तो ये सोचकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आ जाता है उन पर, और वो सोचते हैं कि इन्होंने शिष्य द्रोह किया है, जबकि द्रोह शिष्य का नहीं होता, गुरु द्रोह माना जाता है। लेकिन इंद्रदेव ने अपने गुरु के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तलवार निकालकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस पर उनको ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया। ब्रह्म हत्या का श्राप लगने के कारण वो स्वर्गलोक की गद्दी पर बैठने के लायक नहीं रहे, वो इंद्रलोक के राजा नहीं रहे, और ना ही वो उनका किया हुआ कोई भी पूजा पाठ भगवान स्वीकार करते थे, ना ही उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था। उनका जब तब कुछ काम नहीं आ रहा था। इंद्रदेव को काफ़ी समय तक ऐसे ही बिताना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो जब सबके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उधर दूसरी तरफ इंद्रलोक में कोई राजा ना होने के कारण असुर कहीं इंद्रलोक पर, स्वर्गलोक पर कब्जा ना कर ले, फिर से युद्ध ना छेड़ दे, इस बात का भय देवताओं को सता रहा था। तो सारे देवगण भगवान श्री नारायण के पास, भगवान शिव के पास और ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। तब भगवान कहते हैं कि जब तक ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे सर से नहीं हटेगा, तुम इंद्रलोक के राजा नहीं बन सकते। तो इस पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि इस ब्रह्म हत्या को यदि 4 लोग अपने आप धारण कर ले, कि 4 लोग अपने ऊपर धारण कर ले, तो ये ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे सर से हट जाएगा। इस पर भगवान ने कहा कि पहले है पृथ्वी, दूसरी है मातृशक्ति यानी कि नारी जाति, और तीसरे वृक्ष, और चौथा है जल। यदि ये लोग अब तुम्हारे ब्रह्म हत्या के श्राप को धारण कर लेते हैं तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो इस पर 4 लोग मान जाते हैं उनका ये ब्रह्म हत्या का श्राप अपने ऊपर लेने के लिए। तो जब धरती माता ने अपने ऊपर ये श्राप ले लिया तो इंद्रदेव ने धरती माता को एक वरदान दिया कि यदि कोई कभी भी आप में गड्ढा कर देगा तो आप वापस से समतल हो जाएंगी, आपका रूप कभी नहीं बिगड़ेगा। और दूसरे थे वृक्ष, और वृक्षों को ये वरदान दिया कि अगर कोई तुम्हारी डालियों को काट देगा या तुम्हें कोई पूरी तरह से भी काट देगा तो भी तुम वापस हरे भरे हो जाओगे, तुम फिर से सुंदर बन जाओगे। यदि जब तक तुम्हें जड़ से पूरा ना काटा जाए तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। और तीसरा है जल। जल में जो झाग उत्पन्न होते हैं, जो फैन उठता है, वो ब्रह्म हत्या का श्राप होता है। तो जल को ये वरदान दिया कि तुम दूसरों की सुंदरता बढ़ाओगे और खुद भी सुंदर रहोगे और तुम्हारे बिना कोई कार्य नहीं होगा। इसीलिए बिना जल के कोई भी काम नहीं होता। शुभ काम हो या कैसा भी काम हो, जल की आवश्यकता सदा बढ़ती है।
और रही नारी जाति को इंद्रदेव ने ये वरदान दिया कि तुम किसी को भी चाहो तो अपने वश में कर सकती हो। तो जब नारी रजस्वला होती है तो उन 7 दिनों के दौरान उस पर ब्रह्म हत्या का श्राप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नारियों को 7 दिनों के लिए पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, किसी भी शुभ काम में नहीं जाना चाहिए। यदि नारी रजस्वला हो और वो किसी वृक्ष को सींचने लगे डेली तो वो वृक्ष सूख जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधनाएं करते हैं लेकिन फिर भी बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, भगवान का बनाया हुआ है। तो भगवान ने तो फिर कहने के लिए बहुत सारी बात है, भगवान ने गोबर भी बनाया है तो लेकिन हम जाके उसको खा नहीं लेंगे ना, हमें खाना ही खाना है। तो आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से काम लीजिए, आप किसी के बहकावे में मत आइए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लेकर आगे चल सकते हैं, उसमें यही पीरियड्स को लेकर ही आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं होता। हम मंदिर नहीं जाते 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, ये हमारी अपनी इच्छा है। कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि तुम मंदिर मत जाओ, क्योंकि हम जानते हैं यही ठीक है। और अगर 3 दिनों तक आप खाना नहीं बनाएंगी या कोई शुभ कार्य नहीं करेंगी तो आसमान नहीं टूट जाएगा, पहाड़ नहीं गिर जाएगा। अपनी संस्कृति को बचा कर रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो किसी के बहकावे में मत आइए, खुद ये कथा सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या सही है। जय माता दी।